गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का ट्रेड का चार्ट पहले समझते हैं, उसके बाद मैं सारी बातें आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग ट्रेड कहाँ पे बनाएंगे, तो मैं ट्रेड वगैरह बताऊंगा। देखिए जी, चार्ट में क्या है, कल मार्केट में जो यहाँ से सेलिंग हुई है, ये सेलिंग हुई, मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की, वापस मार्केट नीचे आ गया, फिर से मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ने एक मोमेंटम किया। तो देखो ये वाला जो लेग है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेग है। ये इंपॉर्टेंट लेग क्यों है? मार्केट ने एक ऊपर से जो यानी कि 56,000 के आसपास से जो सेलिंग किया, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर के लेवल पे कोई स्मार्ट मनी की एक्टिविटी हुई है। ये परमानेंट मतलब कभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुई है, लेकिन आज के लिए तो मुझे कम से कम लग रहा है कि स्मार्ट मनी की एक्टिविटी हुई है। अच्छा, स्मार्ट मनी की एक्टिविटी हो गई, उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट फिर से नीचे आता है, ये वाला लेग फिर से इसने बनाया। तो क्या हुआ कि जो आसपास जो सेलिंग वगैरह करने के लिए आए होंगे ना, मार्केट ने उनको परेशान किया, उनको निकालने की कोशिश की है। उसके बाद फिर से मार्केट आके नीचे क्लोज कर गया। तो इस बात का क्या मतलब है कि मार्केट किसी नंबर को ट्राई करने के बाद ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ऊपर से गिरता हुआ आया। तो ऐसे में मेरा जो सेटअप होता है वो अगले दिन सेल साइड का सेटअप होता है। कैसे होता है? फ्लैट के अंदर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि पहला जो कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा। वो रेड कैंडल कैसे कैसे बन सकता है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक तो कैंडल कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि बड़ा रेड कैंडल मिल जाए, छोटे छोटे से आपको विक ऊपर की तरफ ऐसे करके दिख जाए, ये कहानी एक हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, एक ऐसा कोई कैंडल हो सकता है और जो कैंडल का विक होगा ऊपर से ऐसा कुछ बनता हुआ आएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का विक आपको देखने को मिलेगा। ये कैंडल का कलर क्या होता है? ये कैंडल का कलर होता है रेड, यानी कि ये पूरा कैंडल रेड होगा। ठीक है, नीचे हल्का सा विक हो सकता है, ये भी कैंडल रेड होता है। दूसरा वगैरह कैंडल क्या बन सकता है कि मार्केट में कुछ इस टाइप के कैंडल्स बनते जाए, कुछ इस टाइप के बैक टू बैक कैंडल बनते जाए, छोटी छोटी बनेगी, फिर अचानक से मार्केट क्या करेगा, एक कांटे टाइप का यानी कि कुछ हुक टाइप का पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, बड़ी बड़ी कैंडल वापस बन के नीचे आती है। ये कौन सा सेटअप होता है? ये सेलिंग का सेटअप है, लेकिन इस तरीके के सेटअप को मैं केवल इस जगह पे अप्लाई करता हूँ जो ये चार्ट बना हुआ है। अब ये चार्ट सेम टू सेम इस तरीके के चार्ट की कंडीशन मैंने आपको कल लाइव मार्केट में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि देखो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लेता हूँ और मैं अपना टारगेट कैसे डिसाइड करता हूँ। तो मैंने आपको एसएल में बताया कि मैं छोटे एसएल कब लूंगा और मैं बड़े टारगेट कब लूंगा, मैं बड़े छोटे टारगेट कब लूंगा और बड़े एसएल कब लूंगा, वो सारी कहानी बताई। तो कल के जो बातें मैंने जितनी बताई वो इत्तेफाक से आज मार्केट ने वो चार्ट भी बनाया और उसके हिसाब से मार्केट ने ओपनिंग भी की। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं वापस चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम पर कि आपको एंट्री का मौका कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा और आपको कहाँ पे क्या अवॉइड करना है, वो चीजों को ध्यान रखना है। देखिए मार्केट जनरली इस टाइप में क्या करेगा, कुछ ना इस टाइप का पैटर्न वगैरह, यानी कि कोई ना कोई पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कोई ना कोई पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जिसे देख के आपको लगेगा कि यार यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया। जनरली पहले कैंडल के हाई के अंदर मार्केट ट्रेड करेगा और स्टार्टिंग में देखो ये पैटर्न किस तरीके से बनता है, धीरे धीरे करके ना मार्केट ये रेंज बनाता है और कहीं ना कहीं स्पाइक मार के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके वापस अंदर आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रिएक्ट करेगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि नीचे 55,000 का नंबर है और ऊपर 55,500 का नंबर है। ये दोनों नंबर हो गए। आज है एक्सपायरी, तो क्या होते हैं, मार्केट को साइडवेज रखा जाता है, प्रीमियम को तोड़ा जाता है इस तरीके की मोमेंटम को करवा के, बायर सेलर सबके प्रीमियम तोड़वाए जाएंगे। नाउ अब क्वेश्चन आता है आपकी एंट्री कहाँ बनेगी? सर क्या पहली कैंडल में एंट्री बनेगी? भाई पहली कैंडल तो अपने को चाहिए थी रेड, वो मिल गई। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही रेड कैंडल बनाया तो यहाँ पे आप बाइंग भी नहीं कर सकते। पहली कैंडल के बाद ये जो बाकी की कैंडल देखो बहुत तेजी से ऊपर गई, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि ये पैराबोलिक कैंडल है, तो ये सस्टेन नहीं करेगी। अगली कैंडल अगर यहाँ पे छोटी मोटी बनती तो हम लोग क्या करते, सेल साइड का प्लान करते, लेकिन कंडीशन ये होता है कि डे हाई के ब्रेकआउट के बाद बनना चाहिए था। अब चलो ठीक है, मार्केट ने अगली कैंडल जो बनाई रेड कलर की वो इतनी बड़ी बन गई कि आप यहाँ पे एंट्री तो कर ही नहीं सकते। वापस मार्केट फिर से 2 कैंडल में नीचे पहुंच गया, तो आपको फिर से मौका नहीं मिला। मार्केट फिर से हल्का फुल्का रिकवरी करता है, तो कहां पे कह रहे, अब यहाँ पे फिर से आप सेल तो कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट ने फास्ट मोमेंटम किया हुआ है। अब जैसे ही फास्ट मोमेंटम किया, वापस आपको बाइंग साइड में भी एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिला। अब आपका अगर कोई सेटअप नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैं सेलिंग भी कर सकता हूँ बाइंग भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई सेलिंग का सेटअप दिखता है, आप काम करना चाहें मार्केट में काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर इस जगह पे एंट्री लेने से पहले चार्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको दिखी है तो टारगेट कभी भी बड़े मत बनाना। पहली कैंडल के अंदर अगर पहला कैंडल बढ़ा है तो उसी के बेसिस पे टारगेट बनाना, या जो स्विंग मार्केट ने बनाया है आज मतलब करंट डे में उसी के बेसिस पे बनाना, वरना मार्केट क्या करेगा, वॉलेटिलिटी में आपको प्रीमियम से निकाल देगा। तो एक तो बात आपको समझ में आएगी कि यहाँ तक कोई एंट्री बनी नहीं। अब दूसरा सवाल कि सर मार्केट अब बहुत तेजी से ऊपर गया, यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बन रही लेकिन मार्केट ऊपर गया, तो क्या मैं इस रेड कैंडल में एंट्री बनाऊं? बिल्कुल भी नहीं बनाओगे रेड कैंडल में एंट्री, क्योंकि मार्केट अब अपने पीछे के रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, यहाँ पे पास में आ चुका है और उस समय निफ्टी ने अपना डे हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है।
तो ऐसे में ये क्या कर सकता है, नीचे आने के बाद वापस बहुत बड़ी कैंडल बना के ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, क्योंकि अब 500 का नंबर आपको दिख रहा है कि पास में, 500 का नंबर दिख रहा है ना पास में। अब 500 का नंबर का मतलब क्या है कि देखिए मार्केट में कोई बायर वगैरह अगर बैठेगा तो पहले तो उसको कोई पैटर्न वैटर्न दिखाई दे कि हाँ भाई पैटर्न दिख गया, फिर ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, 500 का ब्रेकआउट होगा, तो ये जो आसपास के जो सेलर है, क्यों सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पे, बायर क्यों बैठे हैं, सेलर क्यों बैठे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में जो रेंज बना हुआ है इस रेंज में बायर और सेलर दोनों मार्केट में काम करने के लिए आते हैं। अब किसकी क्वांटिटी ज्यादा है किसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है उसके बेसिस पे मार्केट क्या कर रहा है। देखिए मार्केट ने पहले ओपन होते यहाँ पे बड़ा मोमेंटम किया होगा, तो मुझे लगता है बायर की पोजीशन मार्केट ने घबरा के कटवा दी। ठीक है, बायर की पोजीशन कटवा दी ना। अब बायर की पोजीशन कट गई तो मार्केट को क्या करना है, डाउन साइड में गिरना है। तो गिरने के लिए फिर क्या चाहिए, बायर की फिर से पोजीशन चाहिए। अब चाहे वो डबल बॉटम का पैटर्न बना के मार्केट क्या करे, बायर को बिठाए, चाहे मार्केट किसी तरीके का यहाँ पे पैटर्न बना के ब्रेकआउट वगैरह करके प्राइस एक्शन बना के चाहे बायर को बिठाए। बिठाने के बाद जब बायर बैठेंगे तो पीछे लगे हाथ मार्केट जब ये मोमेंटम करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 500 के नंबर पे जितने लोग सेलिंग करके बैठे होंगे वो भी देखेंगे कि यार पैटर्न बड़ी तेजी से बनता हुआ आ रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मे बी वो भी अपनी पोजीशन को छोड़ दे। तो क्या हो गया, पीछे के भी चार्ट खाली हो गए, नीचे बायर के स्टॉप लॉस भी अवेलेबल हो गए। उसके बाद जाके आपको लगता है ना कि हाँ आप अपना ट्रेड बना सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, तो जाके आपको ट्रेड बनाओ। वो ट्रेड की चलने की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ये भी डबल बॉटम पैटर्न बना के गया। कल मैंने आपको डबल बॉटम के बारे में भी बताया आपको कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और देखो डबल बॉटम पैटर्न जब यहाँ पे बनता है तो ये वाला पैटर्न सक्सेसफुली काम करेगा, क्योंकि इस पैटर्न के बारे में मैंने आपको चीजें बताई कि कैसे काम करता है। यहाँ पे जो सेलिंग का एरिया था, इस एरिया के ऊपर ये वाला इंडेक्स भी निकलने को तैयार हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे केवल ये जो मोमेंटम हुआ है, क्या ये वाकई में बाइंग हुई है? देखिए मेरा तो प्लान सेलिंग का था, तो मैं यहाँ पे बाइंग कैसे कर सकता हूँ, मैं बाइंग तो कर नहीं सकता। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ तक तो देखो सारी कैंडल में गड़बड़ लग रहा है कि मार्केट में गड़बड़ किया। अब इसने ब्रेकआउट वगैरह किया है, तो देखते हैं अब ये कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है। क्योंकि अब एक चीज यहाँ पे और है, प्लान तो सेलिंग का है। कल मार्केट ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए 500 के नंबर को ब्रेकआउट करने के, ये नाकाम रहा। अब ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद वापस मार्केट ने अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वगैरह किया तो ऐसे में क्या होगा, क्या हमें ये जो सेलर बैठे हैं इनको टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का प्लान करना चाहिए, या फिर इस ब्रेकआउट में पीछे के जो सेलर हैं वो घबरा के पोजीशन को काट देंगे, या क्या करेंगे, या फिर हमको क्या करना चाहिए, सेल साइड का ट्रेड करना चाहिए। ये तीन कंडीशंस बन रही हैं। सपोज इस जगह पे मार्केट ट्रेड कर रहा हूं, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, तीनों में से किस वैलिड पॉइंट को आप चुनते वो मुझे बताइए। ठीक है, 500 के आसपास लगभग मार्केट आ चुका है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, वेट किया जाए या ट्रेड किया जाए, क्योंकि पैटर्न तो लगातार बन चुके हैं। 500 का नंबर ब्रेकआउट करना है क्या नहीं करना है। चलो ट्रेड मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आगे आपको पहले बताता हूँ। देखो इसी जगह के आसपास मैं ट्रेड लेता हूँ, पहले मैं पोजीशन बनाऊं फिर मैं आपको चीजें समझाता हूँ। एंट्री मैंने बना लिया है यहाँ कहीं पे, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग 183 पॉइंट और ये 200 का नंबर, यहाँ तक मेरा टारगेट होना चाहिए। ये पहला टारगेट है मेरा, क्योंकि एक्सपायरी डे है आज तो बहुत बड़े टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं यहाँ पे कहीं पे टारगेट मान के चलूंगा। अब देखो फ्लो में जितना गिर जाए ना मैं उतना ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई। बाकी देखो दूसरे इंडेक्स क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना स्विंग वगैरह यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऊपर का हाई वगैरह ब्रेकआउट कर चुका है। तो एक इंडेक्स तो ब्रेकआउट कर ही चुका है, तो दूसरे को ब्रेकआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कल भी मल्टीपल टाइम 500 के नंबर को टच कर चुका है। तो आज इसको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, वहां से उससे पहले ही मार्केट को गिर जाना चाहिए ना। अब इस वाले चार्ट में आते हैं। तो अब कहानी क्या है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट में एक बार देखें तो 3 मिनट में अभी रिजेक्शंस तो दिख ही रहे हैं प्रॉपर, और 5 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में कैंडल भी कोई ज्यादा खास मोमेंटम नहीं है। 5 मिनट में भी मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज वगैरह कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर 55,500 का नंबर है, इसके ऊपर मैंने आपको बोला कि बाइंग होगी या सेलिंग होगी, आप बताइए। अब आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो। सबसे पहला काम, यहाँ पे जो बाइंग हुई है, ये सॉरी यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, और सेलिंग के बाद मार्केट ने लास्ट आवर में रिकवर किया, तो ये पॉइंट क्या लगता है आपको कि किसी आम आदमी ने बनाया होगा या किसी इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा? तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन ने ट्रेड किया हुआ है सेल साइड का। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेड करके गया है सेल साइड का और मार्केट यहाँ से ओपन होते हुए धीरे धीरे ऊपर करके 500 के नंबर का ब्रेकआउट करता है, क्या वो इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन को छोड़ के जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो जस्ट केवल और केवल इस तरीके की मोमेंटम अगर करवा रहा है तो बायर को बिठा रहा है मार्केट के अंदर। जैसे ही बायर्स मार्केट के अंदर बैठने शुरू होंगे हर पॉइंट पे और लगे हाथ, जो इस रेंज में जो मार्केट ने जो अपने आप को सस्टेन किया ना, क्योंकि कल आप में से किसी ने क्वेश्चन बोला था कि सर ये जो सेलर बैठे हैं, मैं मानता हूं कि ये सेलर मार्केट से नहीं निकले होंगे। क्यों नहीं निकले होंगे? क्योंकि आपने उसका जवाब भी दिया कि भाई किसी ने अगर कोई सेल किया है
तो वो यहाँ थोड़ी निकलेगा, वो कम से कम 70-80 पॉइंट ऊपर निकलेगा, या वो 500 के ऊपर मार्केट जाए प्रॉपर, 500 560 40 के ऊपर, तभी तो निकलेगा ना। बात बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा, क्लास खत्म हो गई, आंसर आपको नहीं दिया। अब उसका आंसर बाद का मतलब है कि आज के मार्केट में उसका आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या है? अगर मार्केट ने अब जाके यहाँ पे ब्रेकआउट किया कि भाई इसको मैं अगर अभी हैंड टू हैंड निकाल दूंगा तो सेलर तो वैसे भी निकल गए, तो फिर मार्केट में मैं बायर को ट्रैप कैसे करूंगा? तो मार्केट कर क्या रहा है? आपको तसल्ली से बिठा रहा है कि आप बैठ जाओ, आपके फेवर में मार्केट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मार्केट ओपन हुआ और ओपन के बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है, वॉलिटिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? वॉलिटिलिटी क्रिएट क्यों हो रही है? वॉलिटिलिटी क्रिएट हो रही है, बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक स्पाइक आने वाला है बहुत तेजी का डाउन साइड में। क्यों आने वाला है? मैंने आपको ऑप्शन के जो चार्ट होते हैं, जो प्रीमियम का चार्ट होता है, उस प्रीमियम के चार्ट में मैंने आपको 2-4 हरकतें बताई थी प्रीमियम की। उनमें से एक हरकतें यहाँ पे हो रही है कि मार्केट क्या कर रहा है, प्रीमियम में किसको बढ़ा रहा है। अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है तो होते हैं। मार्केट में चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अपने आप को साइडवेज रख सकता है। नीचे 55,000 का नंबर, ऊपर 55,500 का नंबर, ये दोनों के बीच में 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, यहाँ पे कॉल की राइटिंग, यहाँ पे पुट की राइटिंग चलते रहेगी। और मार्केट क्या करेगा, इसी तरीके से कभी ऊपर जाएगा, कॉल के प्रीमियम बढ़ाएगा, वापस नीचे आके कॉल के प्रीमियम घटा के पुट के प्रीमियम कम करेगा। तो ये ऊपर नीचे करके ना मार्केट में चांसेस होते हैं कि प्रीमियम को हाईजैक किया जाए और बड़े जो प्लेयर हैं वो प्रीमियम का केवल सेलिंग के अंदर फायदा उठाए। रीजन, आज एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे में इस तरीके की हरकतें होनी निश्चित है। वैसे भी आज देखो मंथली एक्सपायरी है, आज आपको पता है ना 30 अप्रैल है, तो आज या कल, हाँ आज मंथली एक्सपायरी है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बाकी के इंडेक्स में काम हो रहे हैं, बाकी की सारी जगह पे काम हो रहे हैं, तो बाबूजी मार्केट साइडवेज रहेगा। तो ऐसी मार्केट में छोटे टारगेट हमेशा प्लान करें, बड़े टारगेट प्लान करोगे मार्केट आपको सही होते हुए भी गलत प्रूव कर देगा। चलते हैं वापस चार्ट में और वेट करते हैं अपने टारगेट का कि हमारा टारगेट कहां तक आ सकता है। तो देखो जी, मैं बहुत बड़े टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक्सपायरी डे है, मार्केट में साइडवेज मोमेंटम हो सकता है। तो मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊं या 2 मिनट पे, 3 मिनट पे जाता हूं और 3 मिनट पे जाने के बाद मैं वेट करूंगा अपने टारगेट का। 236 पॉइंट का टारगेट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें आप जितने प्रीमियम मिल जाए, इसमें 100 रुपए का प्रीमियम मिल जाए, 90 रुपए का प्रीमियम मिल जाए, 80 रुपए का प्रीमियम मिल जाए, आज जो मिलेगा मैं लेके चला जाऊंगा, क्योंकि मार्केट की हरकतों को मैं समझ रहा हूँ। तो 70-80 रुपए का मार्केट है, 80-90 रुपए का मार्केट है, मैं तो उम्मीद ही मान के चलता हूँ। अब वो ज्यादा दे दे वो हमारी किस्मत है, वरना मैं तो कम के एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ कि 80 रुपए भी मिल गए ना मेरे को, मैं तो भी मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। चलिए वेट करते हैं अपने टारगेट का, स्टॉप लॉस का कहां तक मार्केट आता है। और जैसे ये गिरेगा ना तो मैं देखो फ्लो में निकलूंगा, जहां ग्रीन कैंडल दिखेगी मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, लेकिन मैं फ्लो में चलूंगा मार्केट के साथ। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कि जो मैंने सेटअप आपको बताया ये कितना आपको समझ में आ रहा है और कितना मैंने इस पे काम किया हुआ है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब ऊपर का तो बनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहीं तक का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। ये यहाँ तक का क्यों रख के चलेंगे, कल मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में क्या सिखाया था। अगर मार्केट में ये स्टॉप लॉस जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये सारे नंबर जाएंगे, तो यहाँ तक का प्रीमियम फालतू का देने का कोई मतलब नहीं बनता। बात क्लियर हो गई ना। इसीलिए आज मेरा स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पे छोटा सा है। तो कब मैं छोटे स्टॉप लॉस लेता हूँ, कब मैं बड़े लेता हूँ, वो आपको कल कहानी समझ में आएगी। और लाइव मार्केट में आज आपको कुछ एग्जांपल भी देखने को मिल रहा है। चलिए अब बाकी की चीज़ों को आगे ट्रैक करते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, कैसे हो रहा है। कल आप लोगों की वीडियो के अंदर कुछ कमेंट थे, उसका आंसर भी आज मैं करूंगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा आज। एक बार टारगेट डन हो जाए फिर आगे हम देखते हैं कि क्या है। चलो आप लोग इसको वेट करो, मैं अपने पोजीशंस वगैरह को मैनेज करता हूँ तब तक।
दोस्तों देखो मार्केट नीचे आ चुका है और हमारा जो फाइनल टारगेट है वो डन हो गया। तो यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पे भी डन किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने ट्रेड को एग्जिट करूँगा, क्योंकि प्रीमियम में 134 रुपये मिल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने मिलेंगे। 90 रुपये के लिए बैठा था, 134 रुपये मिल गए, लेके निकल जाओ, क्योंकि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, साइडवेज हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं है अगली कैंडल क्या करने वाली है। तो ऐसे में मैं ट्रेड से एग्जिट करूँगा। अभी लगभग 140 पॉइंट मिल गए, क्योंकि मेरी एंट्री है 1023 पे और अभी चल रहा है 1160 के आसपास। तो चलो पहले क्या करते हैं, अभी एंट्री करें या वेट करें थोड़ा सा। एक ब्रेकडाउन तो हुआ है, अब ये रिवर्सल दिखा रहा है, थोड़ा सा ग्रीन में जैसे कन्वर्ट होगा ना मैं निकल जाऊंगा। मार्केट कहाँ तक आ गया, 248 पॉइंट तो दे ही दिए मार्केट ने ना, और प्रीमियम 130 आ चुका है। अब 250 पॉइंट का टारगेट मिल गया, क्योंकि हमने एंट्री एकदम सटीक जगह पे किया। और आज भी आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि सर ऊपर 55,500 का नंबर है, मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। कल भी मार्केट में 56,000 का नंबर था, मार्केट ने, आपने कैसे वहां पे आइडेंटिफाई किया कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट को वहीं से ट्रेड करना चाहिए, उसका भी आंसर करूंगा। बाकी जो कमेंट है उन सब चीजों को मैं ले लेता हूँ। तो चलो 1 बाय 1 चीजों को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में आते हैं। देखो जी, कल आपके जो वीडियो में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या थे, उसका मैं आंसर आपको कर देता हूँ। सबसे पहला काम यहाँ पे चार्ट में, और आज आपका क्वेश्चन फिर से आएगा कि सर मार्केट कहाँ तक गया, 478, मार्केट 500 को ब्रेकआउट क्यों नहीं किया, कल मार्केट ने 56,000 का नंबर ब्रेकआउट क्यों नहीं किया यहाँ पे जो है, तो उसका मैं आपको आंसर कर देता हूँ। देखिए ये वाले चार्ट में आपको कंफ्यूजन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्लीज पोस्ट डेली ट्रेडेड वीडियो। भाई डेली का तो मैं कह नहीं सकता कि डेली मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैं यूट्यूब चैनल में बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सर मार्केट क्यों 56,000 साइकोलॉजिकल नंबर को टारगेट नहीं किया, क्यों सर, प्लीज रिप्लाई। तो ये माइंड ड्रीमिंग 009 ने कमेंट किया है, तो इनका मैं आंसर कर देता हूँ क्या रीजन है। देखो सबसे पहली बात, आज के मार्केट में आपने क्या बताया कि अच्छा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि प्रीवियस जो चार्ट का डेटा है उसको नोट्स कैसे बनाए, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसका एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं और निकाल लेता हूँ सर। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये JDUSP ने कमेंट किया है, सर आज ऊपर SL नहीं थे, प्राइस मॉर्निंग में टाइम में नीचे आया तो मैंने डाउन साइड ट्रेड किया, हो गया काम। लेकिन कल भी ऊपर SL नहीं थे, मार्केट सेम मैंने ट्रेड किया, मेरा SL हो गया। कल वाली सिचुएशन पर कैसे काम करना चाहिए, प्लीज रिवर्ट करें। देखो जी, इस वाले चार्ट में क्या हुआ मार्केट में, मैंने यहाँ पे देखो साइकोलॉजी को समझो। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, पहली 3 कैंडल में बायर ने मार्केट में कोई एंट्री नहीं बनाई। यहाँ पे कोई एंट्री तो बनती ही नहीं है बायर की, क्योंकि मार्केट ने नॉन स्टॉप मोमेंटम किया, कोई बाइंग की एंट्री नहीं बनती है। दूसरी बात, अब है 55,000 का नंबर, तो यहाँ पे बैठ के वैसे भी कोई बायर काम नहीं कर पाएगा। रीजन कि उसको दिख रहा है कि छोटा सा ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ऐसा ना हो कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ जाए, भागती हुई कैंडल है। तो यहाँ तक तो बायर बैठे ही नहीं है। अब यहाँ तक बायर नहीं बैठे, ये बात कैसे प्रूव होगी वो मैं आपको आगे चार्ट में समझाऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट जब 55,000 के नंबर के पास गया, जैसे ये 55,000 का नंबर है, इसका जब ब्रेकआउट हुआ होगा ना, ब्रेकआउट के बाद मार्केट में जब ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी, ये भी प्रीमियम बढ़ा के गया, तो मार्केट में बायर एक्चुअल में इसके ऊपर आए होंगे। अब ऊपर आए हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे जाके बायर ने काम करना शुरू किया। तो यहाँ तक तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बायर बैठा ही नहीं था। जब बायर बैठा नहीं था और केवल इतने समय बायर बैठा है, तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से उनको टारगेट करके मार्केट को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बायर के स्टॉप लॉस उतने अवेलेबल ही नहीं है कि मार्केट को नीचे आना पड़े। इसीलिए मार्केट ने क्या किया, फर्दर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम किया। मोमेंटम हुआ क्योंकि ऊपर 200 का नंबर था, तो मार्केट ने 200 का ब्रेकआउट किया। अब 200 का जब ब्रेकआउट हो चुका है, तो 200 के ब्रेकआउट पे या 200 के रेजिस्टेंस कहां पे, देखो 52,200 का नंबर पकड़ लो, ये वाला ये नंबर है। क्या इस जगह पे बैठ के आप मार्केट में ट्रेड करोगे? अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी फिर से कॉमन एंट्री हो जाएगी कि 200 पे बाकी के लोग भी सेलिंग करेंगे, और आप अगर सेलिंग करोगे तो मार्केट आपको धीरे धीरे करके मार्केट से निकाल सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती, क्योंकि बायर मार्केट में किस जगह पे आए वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर बायर यहाँ पे कहीं पे आए होते तो मार्केट को आसानी से इनको टारगेट किया जा सकता था। तो बायर आए नहीं तो मार्केट ने उनको टारगेट किया नहीं, और जो 200 को देखकर सेल कर रहे थे मार्केट ने उनको भी निकाल दिया। नाउ मैंने ट्रेड कैसे किया था, मैंने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, जो पैटर्न के बारे में मैंने बताया कि पैटर्न का कितने तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, मैं उसके बेसिस पे ट्रेड करूंगा। जब मार्केट नीचे आया तो नीचे आने के बाद मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया हुआ है। 15 मिनट पे क्यों किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास फीवो का लेवल था, फीवो के लेवल के बाद मेरे पास मेरा कैंडल बन गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये वाला। तो क्या दिखा रहा है मार्केट, ये मार्केट ने जोन बनाने के बाद जो ये कैंडल बनाया है, इसी जगह पे मेरी एंट्री हुई। और मेरा टारगेट क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि उस पैटर्न के बेस पे अगला टारगेट 500 का होगा। 500 के पास जैसे ही वाली कैंडल पहुंची, मैंने अपना टारगेट बुक किया और मैं मार्केट से निकल गया। क्योंकि बाकी के लोग फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना प्राइस एक्शन को देख के इसके ऊपर बाइंग करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो मार्केट फिर ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो मैंने इस वजह से क्या किया, अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया। यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया।
अब देखो ये वाला चार्ट आपने समझ लिया कि कल क्या हुआ मार्केट में, कल मार्केट ने क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ वाले चार्ट में, और ये वाले चार्ट में मार्केट ने 56,000 का लेवल ब्रेकआउट क्यों नहीं किया वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये वाला चार्ट आपको समझना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रेड की साइकोलॉजी को समझो। कल मार्केट में नॉन स्टॉप पहली कैंडल के बाद मार्केट कितना ऊपर गया, 470 पॉइंट। जो लोग बाइंग करने का प्लान कर रहे थे कि रिट्रेसमेंट होगा मैं बाइंग करूंगा, ऐसे में वो लोगों को ट्रेड छूट गया। सेम साइकोलॉजी मार्केट ने गैप अप दिया और गैप अप के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। तो बाकी जो कल लोग थे ना वो इंतजार कर रहे थे कि रिट्रेसमेंट होगा और मार्केट निकल गया, आज वो लोग इंतजार नहीं करेंगे, तो उनकी एंट्री सटीक डे हाई के ऊपर हो चुकी है। तो मैंने आपको क्या बताया, बायर की एंट्री आपको पता लग गई तो आप अपना एंट्री बना सकते हो कि बायर यहाँ पे बैठे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, नॉन स्टॉप इसने फिर से एक मोमेंटम किया। अब देखो 56,000 का नंबर है, सेलर क्या करेगा, सेलर वेट करेगा 56,000 के नंबर पे आने का कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा मैं फिर से सेल करूंगा, मार्केट में एक टारगेट होगा। लेकिन मार्केट सेलर को एक्टिवेट नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर एंट्री बनाएगा। अगर बड़ा प्लेयर 56,000 के पास मार्केट को ले जाता तो बाकी के सेलर को मार्केट क्या करता, साथ में बैठ के फिर वो नीचे की तरफ लेके नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाकी के लोगों को क्यों पैसा अपने साथ बनाने देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, बड़े प्लेयर की एंट्री जब होगी तो वो 56,000 के नंबर पे बाकी के फर्दर सेलर को एक्टिवेट नहीं करेगा। अब दूसरा मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि देखो बायर की एंट्री यहाँ पे क्यों हुई, कल के पैनिक सिचुएशन को देख के कि मार्केट 470 पॉइंट का ट्रेवल कर चुका है तो हमारे हाथ से ट्रेड निकल गया, अब हम क्या करेंगे, ट्रेड को जाने नहीं देंगे। उन्होंने ट्रेड बनाया, अब कोई यहाँ पे जब ट्रेड बनाएगा तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ देगा, बीच में कोई रेंज है नहीं है, वो अपना स्टॉप लॉस डे लो के नीचे या 55,500 के पास रखेगा। ठीक है, 55,500 के नीचे रखेगा या डे लो के नीचे रखेगा। जब इनकी एंट्री मिली तो हमने क्या किया, यहाँ पे जाके एंट्री बनाया, रीजन कि अब 56,000 का नंबर ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। और एंट्री बनाने के बाद मेरा टारगेट क्या था, जो इनका स्टॉप लॉस है, इसीलिए मैंने 500 के पास टारगेट रखा। बाकी के इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुके थे तो मुझे वैसे भी यहाँ पे एग्जिट करना था, लेकिन अगर दूसरे टर्म से मैं बोलूँ तो क्लोजिंग प्राइस पे या डे लो पे सपोर्ट लेके मार्केट फर्दर ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट को फिर से गिरावट करनी है। लेकिन पहले क्या करता, जो मेरा प्रॉफिट अगर मान के चलिए कि अगर 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा होगा ना तो वो वापस मेरे प्रॉफिट को 50,000 में कन्वर्ट करेगा, 70,000 में कन्वर्ट करेगा, देन जाके प्रॉफिट देगा। इस वजह से मैंने क्या किया, एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो मिल चुका है। मैंने इसके बेसिस पे काम किया और 56,000 का लॉजिक मैंने आपको बताया। नाउ अब पीछे सर मार्केट में जो स्टॉप लॉस थे, जो बायर के स्टॉप लॉस थे यहाँ वाले, उनका क्या हुआ। जब कोई इंडेक्स ऊपर जाने के बाद इतनी गिरावट करे और 500 का नंबर बाकी का डे लो ब्रेकडाउन कर दे, बाकी के इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दे, तो ऐसे में क्या होता है, ये जो पीछे के बायर हैं ये अपने स्टॉप लॉस दे देते हैं। धीरे धीरे करके देखो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया और कहां तक आया, 289 तक। क्यों आया, मार्केट ने इनको टारगेट क्यों नहीं किया। मार्केट में जब ये मोमेंटम हो रहा है, वापस जो ये वाली रैली हुई है ना, इस वाली रैली के अंदर पीछे के बायर को मैं मानता हूं कि मार्केट में निकल गए होंगे। अब ये पीछे के बायर मार्केट में क्यों निकल गए, अगर ये पीछे के बायर नहीं निकले होते तो आज मार्केट डेफिनेटली 500 का ब्रेकआउट कर देता, ठीक है ना, 500 का ब्रेकआउट कर देता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। तो मैं मानता हूं कि इस वाले मूव के अंदर पीछे के सेलर मार्केट से निकल गए, फर्दर फिर यहां से मार्केट ने एक अटेम्प्ट और किया और वापस मार्केट नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, और अगर ऑपरेटर बैठा है तो वो कभी भी अपने इस मूव को 500 के ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि फिर जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या होती है, बायर और सेलर की जो ट्रेडेड वैल्यू है वो बढ़ जाती है। वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है ट्रेडेड वैल्यू, जिसको टर्नओवर बोला जाता है। वो कभी भी टर्नओवर नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि टर्नओवर बढ़ने पे क्या होता है, फिर उनको अलग तरीके से चीजों को मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से आपको यहाँ पे कभी भी 500 का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कल मार्केट ने काफी अटेम्प्ट किए, 500 के नंबर को टच किया बार बार, उसके बाद मार्केट नीचे आके क्लोज किया। तो आज मार्केट को फर्दर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे चार्ट में आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में एक इंडेक्स ने ऑलरेडी अपना डे हाई और प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट कर चुका है, तो इसको 500 का नंबर ब्रेकआउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो ट्रेडेड वैल्यू की भी यहाँ पे दिक्कत है, दूसरा मार्केट ने ऑलरेडी एक काम कर दिया तो इसको जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, 500 से पहले ट्रेड करेगा। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी की, सर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी ट्रेड करने की। जैसे ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इस स्ट्रक्चर के बारे में बात आती है ना कि सर ये पैटर्न कैसा है, किस तरीके का पैटर्न बनता है, इसमें कैसे काम करना चाहिए, वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो पैटर्न के बारे में आपको कितनी नॉलेज है मुझे नहीं पता, मैंने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया क्योंकि मेरे पास क्या होते हैं, मैं मार्केट में कई सारे पैटर्न के स्ट्रक्चर्स को, कैंडल्स के स्ट्रक्चर को, स्विंग को मेजर करके फिर मैं अपनी एंट्री डिसाइड करता हूँ। मार्केट आया, आने के बाद इसने क्या किया, डे हाई का ब्रेकआउट किया, जो ब्लू वाली लाइन है ना डे हाई है, ब्रेकआउट हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंट्री बनाई।
एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस कितना छोटा रखा मैंने, क्यों रखा भाई? अगर ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तो 55,500 भी हिट हो सकता है, 55,550 भी हो सकता है, और 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। इसीलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा कि इससे बेटर एंट्री और कुछ हो ही नहीं सकती है। मार्केट को ट्रैप करना है तो मैं 600 का भी स्टॉप लॉस लगा लूं तो भी मार्केट ट्रैप होगा। तो कल मैंने आपको एसएल के बारे में जो ज्ञान दे रहा था, चार्ट में जो मैं आपको कल क्लास ले रहा था कि मैं अपना एसएल कैसे मैनेज करता हूं और एंट्री कैसे देखता हूं, उसके बेसिस पे। अब बात आती है सर टारगेट। देखो नीचे डबल बॉटम बना हुआ है, तो जो भी यहाँ पे बाई करेगा उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? जाहिर सी बात है कि इसी डबल बॉटम के नीचे होंगे या फिर 55,000 के नंबर के पास होंगे। ये दो चीजें होती हैं। लेकिन उससे पहले मार्केट ने जो सिचुएशन बनाई ना, ये हाई वॉलेटाइल मार्केट, साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैं 55,000 का टारगेट नहीं ले सकता। और मैं आपको क्या बोल रहा था, मार्केट जैसे जैसे नीचे जाएगा मैं केवल अपना पोजीशन को ट्रेल करूंगा और ट्रेल करता हुआ मैं मार्केट के अंदर बैठा रहूंगा। तो ट्रेल किया और ट्रेल करने के बाद मार्केट ने देखो कितना शानदार मोमेंटम कर दिया। हम बैठे थे 200 पॉइंट के लिए, या प्रीमियम के अंदर की 90 रुपीज़, 80 रुपये भी प्रीमियम मिल जाएगा तो आज मैं मार्केट से एग्जिट करने को तैयार हूँ। 90 रुपीज़ मिल जाएगा तो एग्जिट करने को तैयार हूँ। मार्केट ने क्या किया, अच्छे खासे प्रीमियम हमको दिखाए हुए हैं। तो ये कितना ट्रेवल हो चुका है, 308 पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, अपने ट्रेड को एग्जिट करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी बाइंग है इसमें 1023 की। सबसे पहले एग्जिट का काम करते हैं। 163 पॉइंट अपने को मिल चुके हैं, खत्म। 163 पॉइंट, 162 पॉइंट हमने कैप्चर किए, तो ये मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, मेरी सारी क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी है। नाउ अभी भी देखो मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, पर ठीक है यार, अब मेरे को उतना उम्मीद नहीं है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मैं बड़े मोमेंटम कैप्चर कर पाऊँ आज की डेट में। आज के ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था कि मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम देगा। हाँ गिरेगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए भी मिल गए तो अपना काम हो जाना चाहिए। तो चलिए, हमने कितना पॉइंट कैप्चर किया, 308। अभी भी मार्केट देखो नीचे कंटिन्यू गिर ही रहा है। तो ऐसे में मैंने आपको एग्जिट का एक तरीका बताया। क्या तरीका बताया, देखिए ये वाला इंडेक्स यहां से लेके यहां तक टॉप पे गया, तो आप क्या करो, मेजर कर लो फिबोनाची का कोई जोन तो नहीं है यहाँ पे। अगर नहीं है तो अच्छी बात है। 0.6 के नीचे आ गया तो 0.78% का नंबर है। तो एक क्या कर रहा है, सपोर्ट हो सकता है कि यहाँ पे ले, और दूसरे ने क्या किया कि अपना क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे दिया। अब 55,000 का नीचे नंबर है, तो ऐसे में ना बाकी के लोग सेलिंग करने के लिए आए तो मार्केट ऐसा ना हो फिर से वॉलिटिलिटी क्रिएट करते हो। तो इस वजह से मैंने क्या किया, अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। रीजन यार देखो, 163 रुपए मुझे मिल रहे हैं। 163 रुपए का मतलब समझ रहे हो आपकी, मार्केट में अगर प्रीमियम में मुझे 163 पॉइंट मिले हैं तो मार्केट को ट्रेवल कितना करना पड़ा, 308 पॉइंट। 300 पॉइंट के ट्रेवल के बाद मार्केट ने मेरे को अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया, अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। अब ये ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ग्रीन कैंडल कहीं पे बनता हुआ दिखे तो निकलो, या फिर आपका टारगेट ओवर अचीव हो जाए तो आप प्राइस से निकल जाओ। अदरवाइज जब तक मार्केट चल रहा है तो आप ट्रैवल करते रहो, बैठे रहो, ट्रेल करते रहो। जैसे ग्रीन कैंडल देखे आप मार्केट से एग्जिट कर दो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज हमने थोड़ा सा पहले एग्जिट कर लिया। 15-20 रुपए, 25 रुपए का हो सकता है कि फर्क पड़ जाए प्रीमियम में, बट उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको ये समझाया। बाकी अब आपके कमेंट को कंटिन्यू करता हूँ। कमेंट में और क्या क्या चीजें आई हैं जिसके बारे में आपने पूछा हुआ है। तो सबसे पहला काम, और कमेंट में आप क्या है, सर प्लीज हेल्प कीजिए, ये प्ले म्यूजिक नाउ 0.2 ने मेरे को एक कमेंट किया है, प्रीवियस जो चार्ट का डेटा है उसका नोट कैसे बनाऊं। मेरा मतलब है गैप अप जितना भी चार्ट है उनका डेटा अलग लिखूं कॉपी में, फ्लैट मार्केट का अलग, गैप डाउन का अलग। थोड़ा कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो थोड़ा क्लियर कर दूं। लिक्विडिटी एंड मैनिपुलेशन पर लर्निंग वीडियो या कॉन्सेप्ट रहे। देखो दोस्त, आपको चार्ट में प्रैक्टिस करनी है तो मैं जैसे प्रैक्टिस कैसे करता हूँ, अब मान लेते हैं ये वाला चार्ट पकड़ लो, ठीक है, ये वाला चार्ट पकड़ लो और ये वाले चार्ट की साइकोलॉजी को समझो। चार्ट की साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट में। अब जैसे मैं एग्जांपल में अगर आपको चार्ट बताऊं तो आप जाके देखना 2 फरवरी 2025 और 3 फरवरी 2025 से चार्ट स्टार्ट करना। आपको बीच में एक चार्ट ऐसा मिलेगा जहां पे मार्केट ने 500 का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की और उसके बाद नीचे आके क्लोज हो गया। अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, हल्का फुल्का गैप अप के बाद भी मार्केट में सेलिंग आया। तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे चार्ट के अंदर केवल अपने को सेलिंग करनी है। वो सेलिंग का सेटअप होता है, तो सेलिंग का सेटअप यहाँ पे हो गया। अब इस तरह की कंडीशन में कितनी बार मार्केट ने गैप अप दिया, गैप डाउन दिया, फ्लैट दिया, और मार्केट में तीनों कंडीशन में क्या सेलिंग हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कि पहली कैंडल क्या बनी, या फिर पहली कैंडल मार्केट ऊपर गई तो कितना ऊपर गई, क्या हुआ। वो सिचुएशन को मैं क्या करता हूँ, एक एक करके पूरे चार्ट में देखता हूँ। तो कम से कम मैं ऐसे चार्ट, सपोज अगर आपको इस तरीके के चार्ट देखना है तो कम से कम 1000 चार्ट को आप फिल्टर करो। 1000 चार्ट कैसे करूँ सर,
बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक साल में लगभग कम से कम 248 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं एक साल में। अब आप लगाओ कि एक साल में अगर 250 चार्ट आपको मिल रहे हैं तो 2 साल में कितने मिल गए, 500 चार्ट। 4 साल में कितने मिल गए, 1000 चार्ट। और 4 साल का डेटा एनालाइज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 4 साल का डेटा जब एनालाइज करोगे तब जाके हो सकता है कि सेम सिचुएशन की चार्ट कम से कम 40 से 50 चार्ट ही केवल आपको मिलेगा। उस 40 से 50 चार्ट यानी कि जितने मैक्सिमम हो सके आप 100 चार्ट ढूंढ के लाओ। आप उसके लिए 5 साल का डेटा, 8 साल का डेटा अगर वेरीफाई करना पड़े करो। लेकिन जब आप पीछे जाओगे तो एक बात ध्यान रखना, मार्केट का मोमेंटम आज है अगर 1000 पॉइंट का, तो 1000 पॉइंट में हो सकता है कि मार्केट ने 1.2% का फॉल किया हो। पीछे जब जाओगे 1000 पॉइंट का मोमेंटम होगा तो हो सकता है कि मार्केट ने 2% का फॉल किया हो, 3% का फॉल किया हो, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 55,000 पे ट्रेड कर रहा है। आप चले जाओगे 2019 में तो पता लगे कि वहां पे 28,000 का इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो क्या करोगे, परसेंटेज वाइज मार्केट के मोमेंटम को देखना और वन बाई वन एक सेटअप पे कम से कम 150 चार्ट आप निकालिए और उसमें कंडीशन देखिए कि कब ये सेटअप फेल हो रहा है, और जब फेल हुआ तो मार्केट की ओपनिंग में क्या हुआ था। फिर अगर मार्केट पास हो रहा है तो मार्केट की ओपनिंग में क्या हुआ, मार्केट ने कैसे सेटअप बताए, वो चीजों को जाके देखो। तो क्या होगा, आपका एक टेस्टिंग कंप्लीट होगा। फिर आपको गैप अप में काम करना है तो गैप अप की बहुत सारी थ्योरी होती है। कितने पॉइंट का गैप अप, परसेंटेज वाइज देखूं या पॉइंट वाइज देखूं, वही वाली बात होती है। आज 500 पॉइंट का गैप अप मार्केट में 1.5% का होगा। वही चीज आप पहले चले जाओ तो मार्केट में 500 पॉइंट का गैप अप के लिए आपको समझ रहे हो कि कितना बड़ा गैप अप हो गया, वो हो सकता है कि 3.5% के आसपास हो जाए, 3% के आसपास हो जाए। आज 1.5% का होगा, हो सकता है कि उस समय आपको 2.5% का गैप अप देखने को मिले। तो वो डिपेंड करता है नंबर के अकॉर्डिंग। तो आप परसेंटेज वाइज देखो और फिर देखो कि अगर आपको 500 पॉइंट का गैप अप मिला तो आप क्या क्या सिचुएशंस को लगाते हो, कितनी क्रिएटिविटी आप चार्ट में लगा सकते हो कि 500 पॉइंट के बाद मार्केट कितनी बार सेम डे में अपने टोटल 70% को या 100% को फिल करता है, या नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है, 500 पॉइंट के गैप अप में मार्केट क्या करता है। तो क्या होगा, गैप अप, गैप डाउन, हर चीज का अलग डेटा होना चाहिए और कम से कम 50-70 चार्ट आप निकाल के रखिए हर कंडीशन की, तब जाके आप मार्केट में एक कंसेप्ट पे क्लियर कर पाओगे अपने आप को। और कॉपी पेन लेके नहीं, प्रॉपर जो चार्ट दिख रहा है ना हर चार्ट पे ड्रॉ करो, मेहनत लगेगी, ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद देखो कंडीशंस में क्या हो रहा है, तब जाके क्या होगा, आपके पास एक फाइल बनेगी गैप अप की। उस गैप अप की फाइल में फिर आपका होगा, गैप अप का फाइल बन गया, उसमें 500 पॉइंट का गैप अप है, 300 पॉइंट का गैप अप है। गैप अप के बाद का सिचुएशन की मार्केट रिकवर कितनी बार करता है, मार्केट टोटल फॉल कितनी बार करता है, उसमें मल्टीपल फाइल आपकी बनेगी। तब जाके भाई जी ये सेटअप आपका इतना क्लियर होगा कि आप भी 56,000 के पास मार्केट में जाने से पहले सेल करोगे, क्योंकि आपको कंडीशन आइडियल पता है कि पीछे के 70 चार्ट में क्या हुआ। आपको पता होगा कि मार्केट अगर टॉप से गिरा है तो यहाँ पे ऑपरेटर क्यों बैठा है, क्योंकि मार्केट ने, ऑपरेटर ने अपने फुटप्रिंट यहाँ पे छोड़े हुए हैं। वो फुटप्रिंट क्या होते हैं पहचानने की, कि ऑपरेटर ही यहाँ पे बैठा है और वो कभी भी मार्केट को 500 के ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पे बात आती है ट्रेडेड वैल्यू की। अब ट्रेडेड वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता, आपको वॉल्यूम पता है कि नहीं पता, क्योंकि केवल वॉल्यूम की कैंडल और वॉल्यूम का बार देख लेने से आपको वॉल्यूम नहीं पता लगेगा। वॉल्यूम की बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए आपको ट्रेडेड वॉल्यूम, और वॉल्यूम में बहुत सारी बातें होती हैं, वो सारी बातों को जानोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि ट्रेडेड वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहिए। बड़े प्लेयर अगर कोई सेल कर रहे हैं तो वो कैसे अपनी क्वांटिटी को मैनेज करते हैं, कैसे ऑपरेटर मार्केट में काम करता है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रीजन, आप एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो इतना आपको पता होना चाहिए। जब इतनी बातें आपको पता होती हैं, आप प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होता है, आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी भी सेम इस तरीके की होती है कि टॉप पर एंट्री होगी, बहुत छोटा सा एसएल होगा। क्यों होगा, आपको पता होगा कि छोटा एसएल कब देना है, बड़ा एसएल कब देना है और 600 का एसएल कब देना है। बात क्लियर हो रही है ना, क्योंकि एक जोन होता है कि इस जोन पे मार्केट अगर नहीं रुका तो मार्केट को फिर ये बाकी के जोन नहीं रोक पाएंगे। मार्केट कम से कम 150 पॉइंट का मोमेंटम के बाद ही मार्केट गिरेगा। तो मैं 150 पॉइंट क्यों दूं, जब मुझे छोटे एसएल में लग रहा है कि मार्केट काम करेगा। कई बार मुझे लगेगा कि मार्केट में 150 पॉइंट का ही एसएल बन रहा है, मैं 150 पॉइंट का दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में हो सकता है कि रिट्रेसमेंट का मेरे को जगह देनी पड़े। अब वो रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है, 150 पॉइंट, तो उससे ज्यादा मैं मार्केट में वेट नहीं करूंगा। तो मेरा एसएल कभी कभी यहाँ पे भी होता है। तो क्या हो गया, काम हो गया ना, काम हमने कर लिया। अब डे लो के पास आ रहा है। अब देखो कल क्या हुआ, कल मार्केट ने डे लो का सपोर्ट लेके ऊपर गया और फेल हो गया। तो क्या आज भी मार्केट डे लो का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और फेल हो जाएगा? अगर ये ऊपर गया तो फेल होने के चांसेस कम है। मार्केट फिर क्या कर रहा है, 0.78% के आसपास आ गया। यहीं पे जाके इसने सपोर्ट क्यों दिखाया भाई? 0.6 में काउंट करता हूं, कभी आपने देखा कि मैंने 0.78 करता हूं? नहीं, क्योंकि चार्ट में बाकी की कंडीशन को देखकर मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 0.78% का नंबर काम करेगा, मार्केट होल्ड करेगा। अब ये ऊपर जाएगा या यहीं से वापस नीचे गिरेगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर की बात कर रहा हूं कि कहां पे आपका एग्जिट होना चाहिए। वो हमने यहाँ पे एग्जिट किया, मार्केट इतना सा नीचे और आया, क्या होगा, 15 रुपए का प्रीमियम और बड़ा होगा, मार्केट फिर अपने आप को होल्ड कर रहा है। अब ये सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा तो इसके गिरने के चांसेस कम होने चाहिए, यानी कि चार्ट रिपीट कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी हो जाता है तो मुझे क्या मतलब है, मैं तो ट्रेड करके अपना निकल चुका हूँ। बाकी के कैंडल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, अगर आप कैंडल स्टिक के पैटर्न को जानोगे तो कभी भी ना
आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे कभी भी, आप यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करोगे। आप क्या करोगे, प्रॉपर पैटर्न क्यों बनने दोगे, पहली कैंडल सेल बननी, रेड कलर की बननी थी। ये बात कहाँ से आई, पहली कैंडल रेड बननी थी। पीछे के जो चार्ट है ना, मैंने ऐसे कई चार्ट को मैंने एनालाइज किया इस सिचुएशन में, तो पहली कैंडल मुझे रेड मिलती है तो मेरा प्लान हमेशा सेलिंग का होता है। फ्लैट की कंडीशन में, गैप अप और गैप डाउन में अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। और जब बड़ी कैंडल बन गई और मार्केट ने पहले मोमेंटम में ही पहला कोई सेल किया और उसके बाद रिकवर करके फिर से नीचे गिर गया, मैं मान के चलता हूं कि मार्केट अब साइडवेज होगा या फिर कोई ऐसा पैटर्न बनाएगा। और ये बात आपको याद होगी, तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो के अंदर भी बताई थी कि मार्केट में जिस तरफ का ब्रेकआउट होगा, नीचे होगा तो मैं ऊपर ट्रेड करूंगा, ऊपर होगा तो मैं नीचे ट्रेड करूंगा। ये वीडियो मैंने डाली हुई है, उसी के बेसिस पे मैंने काम किया। तो कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है। आपके दिमाग से वो सबसे बातें हो सकता है निकल जाए, मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं इस चीज को बार बार कर चुका हूं। और बार बार जब आप किसी चीज को करते हो तो गाने की लिरिक्स और गाने की बीट्स की तरह आपको चार्ट भी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमारा काम तो यहाँ पे खत्म हो गया, बाकी की बातें यहाँ पे क्या ही करें। मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया, सारी बातें यहाँ पे खत्म हो गई। नाउ 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, प्रॉपर मार्केट ने ये वाला जोन जो है यहाँ पे आके अपने आप को 140-150 के आसपास होल्ड किया हुआ है। तो पीछे से ये सारे जोन आपको दिख रहे हैं कि सारे जोन इंपॉर्टेंट है। तो जब तक प्राइस एक्शन ना बने यहाँ पे ट्रेड मत करना। ऐसी सिचुएशन में आपको जब तक ट्रेड प्राइस एक्शन ना बनाए मत करना, क्योंकि देखो ये जो बॉडी है ना, ये पूरा जोन आप पकड़ लो, ऐसे करके मार्क करो और स्ट्रेंड करते हुए लेके आ जाओ। क्या दिख रहा है, सेम यहाँ पे जो आपको पैटर्न दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, ये एक सपोर्ट था, मार्केट ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, वापस मार्केट गिरता है, यहीं पे सपोर्ट लेके होल्ड करता है, फिर मार्केट ओपन करता है, सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करता है, ब्रेक डाउन। क्या हुआ, इस ये लेवल प्रूव हो गया ना कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, कि इसके ऊपर कोशिश कर रहा है, लेकिन जब गिरा इसके ऊपर से तो मार्केट कितना तेजी से गिरा। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और यहीं पे आके होल्ड किया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, सपोर्ट लिया, अब ऊपर जाके सपोर्ट ले रहा था, कल पूरा सपोर्ट लिया और आज मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। तो आप क्या करो, अब प्राइस एक्शन जब तक यहाँ पे ना बने तब तक आपको सेलिंग का ट्रेड नहीं करना है। ठीक है ना, सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि ग्रीन कैंडल बनी तो बाय कर लो, इसका भी अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, अपना अलग तरीका होता है। चलो बाकी की चार्ट कमेंट कर लेता हूँ। सर आपका वीडियो देख के जान आ जाती है, थैंक यू सो मच भाई। सर लास्ट वीडियो में आपने बोला था नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन, भाई साहब देखो क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपने बोला था कि फ्री वाले कोर्स का, देखो मैंने जितने कमेंट पढ़े उनमें से किसी का भी कमेंट ठीक नहीं था। हाँ, जिन लोगों ने फीबो बोला बिल्कुल करेक्ट बोला कि फीबो के बेसिस पे तो आया, लेकिन मैंने जितने मेरे पास कम से कम 14 मेल आए, 4-5 टेलीग्राम के मैसेज आए, बाकी के व्हाट्सएप पे या कमेंट पे आए। तो जितनों का मेल मेरे पास चार्ट में आया ना, उन्होंने फीबो का बोला और मैंने उनसे पूछा कि मुझे लॉजिक बताओ कि मैं फीबो क्यों मार्क करूं यहाँ पे। भाई फीबो का कई कंसेप्ट होते हैं ना भाई, कि सर ये हाई टू लो मार्क करना है, मैं हाई टू लो कम मार्क करूंगा, इसकी कंडीशन अलग है। अगर मैं इस चार्ट में बोलूँ कि मुझे फीबो मार्क करना है तो मैं कहाँ से करूंगा, मैं यहाँ से मार्क करूंगा, मैं इस स्विंग से या इस स्विंग से मार्क नहीं करूंगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करूंगा। तो जगह भी इंपॉर्टेंट होती है कि कब मार्केट में मार्क करना है, फीबो कैसे मार्क करना है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो मैंने आपसे रीजन पूछा कि रीजन बताओ कि मैं फीबो क्यों मार्क करूं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर वो रीजन नहीं पता तो फीबो का फिर तो कोई भी कंसेप्ट ले लूं, मैं कोई एक लाइन ले दूं, ये भी लाइन किसी न किसी फीबो से मैच कर जाएगी, तो मैं कैसे मान लूं कि वो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो किसी का आंसर ठीक नहीं आया, इस वजह से मैंने आगे कोई बात नहीं करी, और जिनका मेल आया था मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था। ठीक है, बाकी की बात क्या है कमेंट, सर रेगुलर वीडियो, रेगुलर का पता नहीं भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। सर आज ऊपर एसएल नहीं था, ठीक है, ये भी अब मैंने कर दिया, और टेस्टिंग में भी मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई मेजर कमेंट मुझे लग नहीं रहे। सर आपने मैंने दिनों बाद वीडियो डाला था कि काफ़ी पहले के कमेंट 6 दिन पहले, तो मार्केट गैप अप होके ऊपर जा रहा था। देखो मार्केट में गैप अप होके ऊपर जा रहा था, उसमें कैसे आपने ट्रेड किया, मार्केट का एक साइकिल है, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैंने बताए हुए हैं कि मार्केट में साइकिल कैसे काम करता है। कि मार्केट अगर एक नॉन स्टॉप मोमेंटम ऊपर की तरफ करता है अच्छे सेलिंग के बाद, तो हर रीजन पे जब सेलिंग होती है ना, तो मैं वहां पे कोशिश करता हूं कि बाइंग करूं, लेकिन बाइंग करने के लिए मुझे बॉटम में चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है। कैसे करनी होती है, जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक मार्केट में गिर के आया, यहाँ पे मार्केट ने गिरा, अब क्या होता है, बड़े प्लेयर यहीं पे एंट्री बनाते हैं, और आप एंट्री कहाँ बनाओगे, ब्रेकआउट के बाद, जब आपको वॉल्यूम की कैंडल दिखाई देगी कि सर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ विद द वॉल्यूम, आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, जबकि आपकी एंट्री इस जोन में होनी चाहिए थी। इस जोन में कैसे होती है, उसका भी अपना एक इंडिकेटर, अपना एक सेटअप होता है उसके बेसिस पे। सेम उसी प्रकार से इंडेक्स के अंदर जब मार्केट गिरावट में चल रहा होता है, तो गिरावट में बढ़ने से पहले मार्केट की कुछ सिचुएशंस होती है, मार्केट कुछ उस टाइप का सिचुएशंस बना देता है। जब वो सिचुएशन बना देता है तो मार्केट में क्या होता है, जब वो बाइंग होती है ना, तो अगले 4-5 दिनों तक, 7 दिनों तक मार्केट सेम चीजों को फॉलो करता है अलग अलग कंडीशन में। कभी मार्केट गैप अप दे देगा, कंटिन्यू करेगा, कभी मार्केट गैप डाउन देके फिर कंटिन्यू कर जाएगा।
वो सिचुएशंस होती है, उस सिचुएशंस को मैं आइडेंटिफाई करके फिर मैं काम करता हूँ। उसी तरीके से जब मार्केट सेलिंग में आता है तो वहां पे मार्केट कुछ सिचुएशन छोड़ देता है कि मार्केट में ऐसी हरकतें हुई है तो मार्केट में ये चीजें हो सकती हैं, उसके बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ। बाकी फिलहाल देखिए हमारा इंट्राडे का काम है। इंट्राडे में मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता कि मार्केट में काम करने के लिए। सिंपल क्या होता है, मुझे पिछले दिन के चार्ट को पता होना चाहिए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, पिछले दिन के चार्ट में सारी कहानी होती है। टॉप पे क्या हो रहा है, मार्केट फिर कोई अगर मोमेंटम कर रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो जैसे इस चार्ट के अंदर ये वाला रैली, यहाँ पे ये वाला रैली और लास्ट में ये बातें प्रूव करती हैं कि मुझे अगले दिन सेलिंग का ही प्लान करना है। कॉल का सेटअप अगर बना है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कॉल में काम करना कर लीजिए। मुझे कॉल में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरा टारगेट क्या होगा। ऐसा नहीं कि मैं कॉल में सेटअप बना तो मैं काम नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। कंडीशन क्या है भाई, चार्ट को मैं सेलिंग के नजरिए से देख रहा हूँ। दूसरी बात, मैं अगर यहाँ पे एंट्री करूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा एक्चुअल में टारगेट क्या होना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए नीचे की तरफ। क्या मैं 55,000 का दूं, मैं लो का दूं, क्या दूं। हो सकता है मैं लो का दूं, मार्केट नीचे जाके फिर से ऊपर आ जाए। तो मुझे जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, अपने ही सेटअप पे काम करता हूँ जिस चीज के लिए मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ। वो सब कैसे डिसाइड होता है, पीछे की साइकोलॉजी से, पीछे के चार्ट की कंडीशन से वो चीजें डिसाइड होती हैं। चलो मैंने आपका कमेंट वगैरह ले लिया, सारी चीजें ले ली। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब बाकी आप देखना जाते जाते वीडियो, क्या ये मार्केट ने अगर डे लो का सपोर्ट लिया तो ये कंटिन्यू करके गया, देखो या तो ये कंटिन्यू करेगा या ये साइडवेज हो जाएगा। फर्दर मेरे हिसाब से गिरावट नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो एक एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। बाकी मैं कह नहीं सकता कि क्यों हुई, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। या तो मार्केट को साइडवेज होना चाहिए या फिर वो रिकवर कर जाना चाहिए। ठीक है, चलो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।